हेलो गाइस, स्वागत है आपको मेरे चैनल में वांशन एफएफ में। मैं वो स्टोरी को बाद में कंटिन्यू करूँगी। अभी वन शॉट शेयर करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहाँ एक लड़का बैठे हुआ कॉप पे कुछ ऐसे ड्रॉ सा कर रहा था। तभी बराबर में बैठा हुआ वो कहता, तुम क्या कर रहे हो? सामने ध्यान दो, क्लास चल रहा है और तुम इससे कॉपी को ऐसे आर्टिस्ट तुम्हारे अंदर का जाग रहा है। तभी वो ओहो न्यू सेंग, तो मुझे मत परेशान करो। तभी हम पता चलता है सामने वाला बैठा हुआ परेशान जिसे कर रहा था वो नी है, और जो बोल रहा है वो हमारा विंग है। वो विशियान और निकनेम विंग है। विंग कहता है, न्यू सेंग मत परेशान करो, तुम्हें पता है ना मेरा मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता है। इनका पढ़ाई में लगता है, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक से पढ़ लो। तो वो बनाते हुए क्लास में ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है ये तो सबको ही पता है। तभी क्लास ओवर हो जाता है और विंग न्यू सेंग के साथ घर की तरफ निकलने लगता है। वो दिन कटने के बाद जब वे घर जा रहे होते हैं तभी बहुत ज़ोर से बारिश होने लगता है। तो नी कहता है, ओह तेरे साथ चलना तो पनौती है, मतलब सुबह घर से निकलते हुए कितना मौसम साफ था और अभी तेरे साथ ये बारिश में फंसा हूँ। वो अभी तभी देखता है बगल में विंग कहाँ हो, और तभी देखता है वो कीचड़ में कूद रहा होता है और वो कुत्ते के बच्चे को ऐसे चला रहा होता है। तभी नी बोलता है, नी क्या कर रहे हो? ओह न्यू सेंग, देखो ना ये पपी कितना क्यूट है। हाँ क्यूट है, तुम इसे रखने वाले हो? नहीं मम्मा मुझे बहुत मारेगी। तो फिर रखो से वहाँ, चलो। तभी बारिश हवा चल रहा होता है तो वे कहीं मतलब सहारा वेट करने के तूफान तक। तो वो चलते चलते कुछ एक कैफेटेरिया में आते हैं, इंटरनेट के कैफेटेरिया, अगर आप लोग गए होंगे शायद पता होगा। तो वहाँ वो वेट करने लगते हैं। नहीं तो अंदर चला जाता है क्योंकि वहाँ ऑप्शन था कि आप मतलब खाने को या कॉफ़ी को ऑर्डर कर सकते हैं। कॉफ़ी और चाय का ऑप्शन था वहाँ कैफ़े, उसमें ही इंटरनेट कैफेटेरिया में। तो उन्होंने कॉफ़ी तो नहीं जाए तो उन्होंने पूछने गया वो रिसेप्शन पे कि क्या हमें टी मिल सकता है, तो भी हमें दिखाया जा। तभी न्यू सेंग विंग के पास वो कॉफ़ी के कप लेके आ रहा था और अपने लिए बबल टी। तभी कहता है, ओहो ये बारिश ऐसा होता होगा और फ़ोन भी नहीं मिल रहा है, अब घर पे कैसे बताओ। न्यू सेंग बोलता है, डोंट वरी, रुकते ही हम चलेंगे और मैंने यहाँ से कैब बुक कर लिया, देखो बुक होते ही फिर हम यहाँ से चलेंगे, परेशान मत हो। तभी न्यू सेंग क्या देख रहा था ऐप में कि बुक्स हो जाए, पर वहाँ रिक्वायरमेंट रिजेक्ट हो रही थी क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से। तभी पिंक कहता है, चलो हम बाहर देख लेते हैं कि हमें कोई टैक्सी वगैरह मिल जाए, और नहीं तो हमें यहीं तक वेट करना होगा और हमें असाइनमेंट भी तो कंप्लीट करने हैं। और तभी विंग सीखने लगता है। न्यू सेंग हंसते हुए कहता है, ज़रा सा कुछ हुआ नहीं और तेरा चीख चालू, कितना तू मतलब कितना नाजुक है और इतनी जल्दी बिगड़ जाता है। तो वो उसे पिंच करते हुए चलता है, तो मुझे यहाँ टोन मारने के अलावा भी तुम कुछ कर सकते हो, अब चलें। तभी न्यू सेंग टैक्सी रोकने की कोशिश करता है, तो वो नहीं तो काफ़ी देर तक खड़ा रहता है। तभी एक टैक्सी
से एक मतलब एक औरत उतर रही होती, तभी वो टैक्सी को रोक लेता है। क्या वही ड्राइवर से पूछता है कि क्या हमें वहाँ हमें मतलब बीजी की थोड़ा उसकी साइड छोड़ देंगी। तभी वो ड्राइवर मना करने लगता है कि हम अभी वहाँ से आ रहे हैं और मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो विंग कहता है प्लीज़ छोड़ दीजिए ना, हमें प्लीज़ जाना है वहाँ पे और कोई भी नहीं रुकना है, प्लीज़। मान ही नहीं रहा। तो तभी वो टैक्सी वाला ना मतलब मना करके जाने लगता है। पर विंग मतलब ऐसे डोर खोल के खड़ा था ना, तो वो टैक्सी ड्राइवर जा नहीं पा रहा था। न्यू सेंग कहता है ओह मान जाओ, हम पैसा डबल कर देंगे, अब तो चलेंगे। तो टैक्सी ड्राइवर हम मना करने तो फिर सोचता है इनका अच्छा ठीक है बैठिए। तभी विंग जब बैठने वाला होता है तभी वहाँ एक लड़का आके बैठ जाता है और टैक्सी ड्राइवर से कहता है चलो। वो अपोजिट साइड को भी जाने को कह रहा था, इसीलिए तो वो टैक्सी ड्राइवर वो ठीक है। तो वो अरे हमने पहले रोका था, तुम कैसे बैठ गए? तो यूँ का अच्छा ठीक है, पर अब मैं बैठ गया हूँ। तो वो लड़ने लगता है। तभी वो न्यू सिंह लड़ने लगता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो विंग कहता है न्यू सिंह नट, वो कहता हमने रोकी थी तो हम बैठेंगे न टैक्सी। न्यू का ऐसा कौन सा रूल है जो पहले आया तो पहले पाएगा, और मुझे जल्दी है, मुझे जाने दो, बहुत इमरजेंसी है। उनका क्या इमरजेंसी है, हमने इतना वो करा है। और उनका ओफो ठीक है तुम भी बैठ जाओ, हम साथ में शेयर कर लेंगे। तो विंग मना कर देता तो तब वो सामने वाला लड़का बोलता है, और वो लड़का हमारा लानजान होता है। लानजान बोलता है कि हम शेयर कर लेते हैं। विंग मना करता है नहीं हम शेयर नहीं करेंगे, ये बस टैक्सी सिर्फ हम जाएंगे। उनका ऐसा नहीं, मान जाओ ना। तो भी टैक्सी ड्राइवर कहता है ऐसा करते हैं कि पहले हम इन्हें छोड़ देते हैं, फिर हम आपको भी छोड़ देंगे, ठीक है। और किसी को भी मतलब पैसा आप दोनों ही दे देना, आधा आप में और थोड़ा आपने जितने कहा था उतना। क्योंकि आपने लांजन से कहता है, क्योंकि लांजन थोड़ा सा भीगा हुआ था, तो लांजन से कहता है कि मैं आपसे तो पैसा मैं ज़्यादा लेने वाला हूँ। तो लांजन कह देता है ठीक है। यूँ कहा तो आप शेयर करने को एग्री हैं। तो विंग मना करने वाला था, पर नहीं हो सकता। अरे बैठ जाना, अब इतनी बारिश में से खड़ा रहेगा और मेरी भी फीस जमाता रहेगा, बैठ जा। तो विंग बात मान के बैठ जाता है और तभी बैठता है। तो विंग को ऑफ कोर्स उसे थोड़ा सा हवा लग गया ठंडा, तो वो छींकने लगता है। तो लांजन ओह गॉड ब्लेस यू, इनका नीड्स नहीं है, अपना ब्लस खुद ही रखो। वो हंसने लगता है, बिना सर पैर की बात कर रहा है ये, हंसने लगता है। और वो पूछता है तो तुम कहाँ जा रहे हो? तो इनका तुमसे मतलब, इनका ओके। तो चुपचाप बैठ जाता है। तभी न्यू सिंह बैठा हुआ कि न्यू सिंह ईजिली सबसे हम्बल नहीं मेक हो जाता है, मतलब बात कर लेता है कि हाँ अच्छा लगता है जानना। तो वो पूछता है तुम कहाँ से आए हैं? तो वो यूँ कहता है मैं सॉफ्टवेयर मतलब कॉलेज मतलब सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। जो उसने झूठ बोला था, क्योंकि वो तो किसी जहाँ जाने को कहा था, वो तो किसी ऑफिस का नाम लिया था। तुमने झूठ बोला। उनका नहीं, वहाँ मैं इंटर्नशिप करता हूँ ना इसलिए। तो उनका अच्छा, तो तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया? तो उनका हाँ। उनका अच्छा हम भी इसी में मतलब मास्टरी कर रहे हैं। उनका ओके। पर लांजन मतलब विंग की तरफ ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत इरिटेट हो रहा था, मतलब बारिश और हवा, गिले बाल शोल्डर तक जो आ रखे थे थोड़े रेड से। तो वो देख रहा था मतलब थोड़ा कितने यूनिक सा, थोड़े ब्लैक के साथ रेड हेयर आ रहे हैं, और इसका आँखें आइस का रंग कितना अच्छा है, थोड़ा सिल्वर ग्रे आइस, कितना मतलब यूनिक सा है, प्रिटी सा। तो वो देख रहा था। जब हम मतलब कितनी प्रिटी पसंद का थोड़ी मेमोराइज टाइप हो जाते, तो लांजन वही हो गया था। बट वो सोचा ये थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेता तो क्या चल जाता।
तभी देखा तो विंग देखता है कि लांजान उसकी तरफ देख रहे थे, तो वो उसे एक चुटकी मारते हुए कहता है, क्या कहाँ देख रहे हो? उनका ओ सॉरी मैं बारिश देख रहा था। वो कांच बंद कर देता है, इनको उधर का देखो। तो वो बारिश अंदर सॉरी वो क्या बोले तो वो सॉरी बोल देता है, तो वो नो नीड्स करके चुप हो जाता। तब फिर तभी डिस्ट्रैक्शन आ जाता है विंग का, तो वो उतर जाता है। तभी न्यू सेंग भी उतर जाता है। न्यू सेंग को के घर के पास ही उतरे थे। विंग को थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा, 10-15 मिनट्स लगेगा। तो वो 15 मिनट लगने वाला था। इनका ठीक कोई नहीं, हम चल के चले जाएंगे। तभी न्यू सेंग कहता है नहीं ऐसा करता हूँ ना मैं, थोड़ा सा ज़्यादा दे देता हूँ तो वो तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें भीगने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं। तभी न्यू सेंग कहता अच्छा ठीक है, मैं अम्ब्रेला घर से लेके आता हूँ, पहले तुम वहाँ चेंज कर लेना। तो तुम क्योंकि बाहर टैक्सी रुक थोड़ा सा कपड़ा उनका भी गीला हो गया था ना, बिल्कुल ही नहीं, बस गीला हो थोड़ा सा हो गया था। तो ही इसलिए न्यू सेंग तुम मेरे घर पे ही रुक जाओ, हम मैं बता दूँगा, या फिर तुम मेरे घर ही रुक जाओ और मैं आंटी को बता दूँगा। तो इनका ओके बट वेट करते हैं। इनको ठीक है बता देते कि हम घर आ गए। तो न्यू सेंग घर जावे वो बदले, तो वो देख तभी न्यू सेंग कहता है विंग ये एक्स्ट्रा बैग किसका है? कि वो जिसमें लैपटॉप लेके जाते हैं, तो विंग उसे भी उठा के ले आया था, जिसमें उसका मोबाइल था, कुछ कार्ड्स थे और जैसे भीग ना जाए वॉच वगैरह, तो वो एक्सेसरीज कुछ उसमें पड़ी हुई थी जो बॉयज़ कैरी करते हैं, तो उसमें ये रखा हुआ था। तो न्यू सेंग बोलता है वाह तुम चोरी भी करने लगे हो, हैं? ऐसा नहीं चलेगा, माना तू गरीब है, ऐसा नहीं चलेगा। तो वो कहता इश चुप रहो, अब देखने दो ये किसका है। इनको लगता है कि उस लड़के का है, क्या पता वो पहले से उसमें से टैक्सी में रखा हो। इनका ओ कोई नहीं। और वो फ़ोन ऑन करके देखता, पर वो डेड देखता है कि ये तो बैटरी डेड है इसकी, तो वो ऑन नहीं कर पाता, तो पता भी नहीं चलता। तो वो सामान हम बाद में दिखेंगे कि कैसे इनका प्रोसीजर आगे मिलने का होता है। और ये टाइम हम अगले सीन पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे लांजान लान कंपनी में वो उतरता है। तभी वहाँ का वॉचमैन जो होता है बॉस आप सॉरी वॉचमैन कहता सर सॉरी बट वो जो ड्राइवर था यहाँ वो गाड़ी लेके निकल गया है। कोई नहीं होगा, तुम उसे ठीक है तुम अपना फ़ोन दो। वो अपना फ़ोन करता है, तो अपने फ़ोन पे मिलाने की कोशिश करता है। आप यूँ करेंगे कि ऑफ फ़ोन करता है, बट वो नहीं करता है। अब वॉचमैन कहता सर क्या मैं क्या ऑफिस अनलॉक कर दूँ? उनका नो नीड्स। तो वो तभी अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करता है, वो शानू को। वो शानू कहता कहाँ है तू? मीटिंग तो पोस्टपोन हो गई है, और क्योंकि जो ट्रेन से आने वाले थे उनकी फ़्लाइट डिले होगी, तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते बाद होगी। इनका वो सब ठीक है, ऐसा करो कि तू गाड़ी लेके लैंड कंपनी के पास में आ, क्योंकि यहाँ वो क्योंकि वहाँ से एयरपोर्ट से आते हुए इतना लेट हो गया, और उल्टी फ्लाइट वहाँ उतरा वो, तो मुझे बहुत लेट हो गया। और अब 9 बज रहा है, 9:30 हो रहा है, तो इसलिए और मैं यहाँ पे उतरा हूँ तो काफ़ी आधे घंटे से खड़ा हूँ, और मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है। तो मैं अपना फ़ोन और लैपटॉप एक्सेसरीज सब लॉस कर चुका हूँ। तो मुझे उस टैक्सी का नंबर भी नहीं याद है, तो तू एक न्यू फ़ोन लेके आ
और एक सूट भी लेके आना जो अच्छा सा है, जल्दी लेके आ। उनका बट क्यों? उनका हम अभी ही चलेंगे कन, बट इतना मौसम ख़राब है तो कैसे जाओगे? उनका आप प्राइवेट से, अभी वैसे भी बारिश रुक गया है तो अब नहीं होगा। तभी जिनशान बोलता है, सॉरी मुशानू बोलता है कि अभी मुझे आधा घंटे में और लगेगा क्योंकि मैं अपने घर पे हूँ। तो वो ओके बोल के फ़ोन को रख देता और वो वॉचमैन को दे देता है। तो वॉचमैन कहता सर लाइट कट आउट हुआ है, मौसम ख़राब होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो उसे फिक्स होने में टाइम लगेगा। तो आप अगर अंदर बैठेंगे वो नोट नीस करके मना कर देता और अपना वो हाँ ऑफिस के रिसेप्शन के पास वेट करने लगता है। तभी 15-20-25 मिनट बाद मुशानू आ जाता है और वो कहता है मैं तुम्हें कब से फ़ोन लगा रहा था, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है और अब ये डील का हो गया और वो उन्होंने 1 वीक तक टाल दिया है अब, और वो प्रोजेक्ट भी किसी और को दे देंगे। उनका वो सब मैं हैंडल कर लूँगा, हम अभी चलेंगे, तुम सब देखो सब कुछ ठीक है तो फ़्लाइट बुक करो, हम अभी ही जाएंगे और अभी ही डील करके आएंगे। तो मुशानू कहता है इसकी नीड्स नहीं है, मैंने प्रोजेक्ट भेज दिया, अगर पसंद आएगा तो वो हमें कांटेक्ट करेंगे। तभी हम दिखाते हैं कि फ़्लाइट के लिए वो लोग निकल जाते हैं। टाइम पास हो गया, सीन शिफ्ट होता है अगले मॉर्निंग पे, जहाँ विंग उस फ़ोन को चार्ज करता है और अनलॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। न्यू सिंह बोलता है अरे यार तू अभी इसके फ़ोन के पीछे क्यों पड़ा है, दे जिसका भी है तो रख दे, जिसे भी चाहिए वो कॉल कर देंगे। नहीं, इसमें ये फ़ोन डेड है, जब तक ऑन नहीं होगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा, हम इसके ऑनर के पास नहीं दे पाएंगे। अरे मुझे पता है वो ही उस लड़के का होगा जो हमारे साथ टैक्सी में बैठा हुआ था। वो पागल सा बिल्कुल ही जो मिट्टी में लगा हुआ था। कहा तो वो देख रहा होता है कि फ़ोन चार्जर होता है। तब न्यू सिंह कहता है इनको लो ये चार्जर ले और यहाँ लगा दे और हम चलते हैं तेरे घर। तेरी मॉम का रात फ़ोन बज के हुआ जा रहा है और पहले हम तेरे घर चलेंगे, उसके बाद हम कॉलेज के लिए निकलेंगे। तभी भी कहता है नहीं हम कॉलेज हो जाते फिर हम घर चले जाते हैं। उनका तो 2 दिन से मेरे ही घर पे है और आंटी ने कहा इससे लेके आओ, ये घर पे मेहमान आया तो हाथ तो बटाना है। विंग अपने घर फ़ोन करता है कि मॉम बारिश की वजह से मैं कहा मैं न्यू सिंह का बात हो गया था कि तुम थक भी गए थे तो तुम सो गए, ठीक है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उनका हाँ मॉम ठीक है, हम कॉलेज के लिए मैं यहीं से चल जाऊँ और मैं जल्दी घर आ जाऊँ, वापस आ जाऊँगा। सीन शिफ्ट होके दिखाते हैं जब विंग न्यू सिंह कॉलेज पहुँच जाते हैं और वो लेक्चर अटेंड करते हैं। तभी मियाँ भागती हुई आती है। उन्होंने कहा तुम लोग लेट हो गए? उनका हम निकले थे जल्दी बट ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गए। इन ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए और तुम सो के ही नहीं उठे इस वजह से लेट हो गए। तभी मियाँ कहती उनका हाँ जल्दी चलो। और वो हमारे प्रिंसिपल बोल रहे थे कि उन्होंने मतलब सभी को मतलब वो देने के लिए तभी मतलब उन्होंने किसी पार्टिसिपेट करा था जिस प्रोजेक्ट के लिए, तो जो भी कैंडिडेट हैं और जो अच्छा प्रदर्शन करा है वे लोगों को वो प्राइज़ देने के लिए तो उन्होंने किसी को बुलाया है एज अ चीफ गेस्ट। तो हमें प्रिपरेशन करनी होगी उनका वेलकम करने का। तो मैंने तो डांस लिया है और
कुछ लोग थोड़ा मैजिक वगैरह दिखाएंगे। तुम बताओ क्या करो? मैं गुब्बारे मारूंगा तुम्हारे मुंह पे। कब से बुक 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 करती जा रही हूँ, चलो। पूरा क्लास यही ख़त्म कर गई। तो वो क्लास में जाते हैं। वो क्लास ओवर होने के बाद में फिर अनाउंसमेंट होती है। तो वो सारे, जब कोई फंक्शन होता है तो मतलब सभी कॉरिडोर में पहुंचते हैं और तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो चीफ गेस्ट आए हैं और बैठे हैं। तब विंग वहाँ नहीं आया होता है कि विंग वॉशरूम चले जाता, मुँह पे थोड़ा मुँह को साफ़ करने के लिए। तो उसे थोड़ा सा कि उसका थोड़ा तबीयत बिगड़ गया था, तो इसलिए तो मुँह पे वो न्यू सेंग आ गया। तभी न्यू सेंग कहता, अरे है ये तो वही है। मैं कहती, पागल हो, वो कंपनी का बनने वाला मालिक है जो तुम ऐसे ही हाथ हिला रहे हो। चुपचाप बैठ जाओ, मेरी बेइज्जती मत कराओ। उनका ओहो, हमारी तो बेइज्जती होती रहती है। तो वो चुपचाप ऐसे बैठते तो परफॉर्मेंस के एंजॉय करने लगते। तभी जब मैजिक हो जाता है और जोक्स मतलब जो कॉलेज में क्रैक्स होते हैं तो वो हो जाता है, तब फिर प्रिंसिपल आते हैं, नाम अनाउंसमेंट होते हैं। तभी 2-3 दिन बाद फिर विंग का भी अब नाम अनाउंस होया होता है। क्योंकि न्यू सेंग किसी और प्रोजेक्ट में था और किसी और ग्रुप में था, इसी वजह से उनके विंग उधर है, तो उसी ग्रुप को मिला था। तभी लंदन जब अवार्ड देने ऊपर आता है और विंग अभी नहीं आता, तभी न्यू सेंग का कहाँ है, उनका स्टेज के पीछे, उनका जल्दी आते नाम अनाउंस हो गया। तभी विंग मतलब 1-2 मिनट बाद वहाँ पहुँच जाता है और तभी देखता ये पागल इंसान यही है। तो वो तब भी प्रिंसिपल, क्या बोल रहे हो, हमारे चीफ गेस्ट हेडलाइन कंपनी के होने वाले हायर, तुम ऐसा नहीं बोल सकते। क्योंकि जब विंग आया था तो प्रिंसिपल आगे बढ़ने लगे थे, इनका आओ मतलब लेके हाथ पकड़ के आने लगा। तभी विंग ने ज़ोर से बोल दिया था, तो प्रिंसिपल ने सुनिया तो उन्होंने डांटते हुए कहा था, रिसीव करो। मतलब ना वो सर्टिफिकेट्स दे रहे थे, मतलब उसमें अपनी कंपनी में एज अ इंटर्नशिप होने का, और कुछ उसके साथ कैश वगैरह भी था, मतलब तो वो रिसीव करने को कह रहे थे। और कॉलेज को ट्रॉफी मतलब नॉमिनेट हुआ था, तो कॉलेज को डोनेशन वगैरह दिया था, तो इसलिए लाने को चीफ गेस्ट के लिए बुलाया था। तो यही सब स्पीच में वे प्रिंसिपल बोल रहे थे और 2 शब्द बोलने के लिए लंदन को कहते हैं। तो लंदन देखते हुए कहता है, कहा लगता है यहाँ के स्टूडेंट मतलब ना शुक्रगुजार हैं। उनका थैंक यू भी नहीं बोला और कुछ वेलकम भी नहीं करा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, विंग है वो थोड़ा सा सरप्राइज़ है, देखा नहीं था ना, कहता तो वो उन्हें वो करता है और कहता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देखूँगा। तभी रिसेप्शन ख़त्म होने के बाद में वाजी प्रिंसिपल रूम में बैठा होता है और कहता है कि मैंने जिन्हें भी जो 2-3 लोगों को भी मैंने चुना है, मैं चाहता हूँ कि इनमें से एक को मैं अपने सिक्योरिटी एज अ मैं पर्सनली ट्रेन होने को मतलब सिक्योरिटी के मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उनमें जो मैं क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखा है वो मेरे छोटा सा मतलब डिबेटिंग एग्ज़ाम्स के अलावा वो हो, जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा तो उनको मैं सेक्रेटरी बनना था, ये अपॉर्चुनिटी मैं देना चाहता हूँ। तो वो प्रिंसिपल कहते ठीक है, आपको कौन से मतलब किन्हें कौन से स्टूडेंट को वो देना है। उनका मैं फेयर गेम रखूँगा कि जो भी अच्छा प्रदर्शन करेगा वो मेरे ऑफिस में सेक्रेटरी का काम करेगा, ओके, और बाकी इंटर्नशिप करेगा। तभी
दिखाते हैं कि वो स्टूडेंट को मतलब जो ग्रुप के 4 मेंबर को दिया था प्राइज़। तभी वो कहते हैं कि ओके तो कुछ हम 1.5 के बाद देखते हैं वो जो क्वेश्चंस होते हैं कम से कम 15-16 क्वेश्चंस होते हैं। तो वो अच्छा है, सब ने अच्छा ही कर रखा था, पर जो मीन्स मतलब कंपनी के रिक्वायरमेंट्स या फिर हम कहाँ तक करेंगे अपने आप कहाँ देखते हैं, तो वो सबसे अच्छा आंसर जो है एक तो है कि मतलब विंग ने दे रखा था, मतलब एज अ ऑनेस्ट जब बॉस हो तो हमें अच्छा सैलरी देता है तो हमें मन लगा के काम करना चाहिए और उन्हें पोलाइट रहना चाहिए। मतलब यहाँ लिखा था ना कि अपने एज अ बॉस में क्या मतलब कंपनी के बॉस में क्या देखना पसंद करते हैं, तो कुछ ये तो बहुत हाइट करके लिखा हुआ था विंग ने। तो वाहन जी उसे देखता है और ये कहता है यहाँ पे भी मतलब किड बिहेवियर पर लिखा अच्छा है, नाइट आंसर शीट्स। तो एक तो मतलब वो दिन काटता है और सब स्टूडेंट को जाने को भेज देता है। और वांची ये मतलब प्रिंसिपल के रूप में चेक कर रहा था, फिर प्रिंसिपल से कहता है अच्छा तो मैं 1-2 दिन में बता दूंगा और थैंक यू फॉर मीटिंग। और वो मुशानी के साथ चला जाता है। तभी मुशानी कहता है बट हमारे प्लान में ये नहीं था, बट आपने तो ऐड कैसे करा। तो वो जो तुम देख रहे थे ना बाद में जो लड़का आया ना वही टैक्सी में मेरे साथ बैठा था और उसने मेरा मतलब दिमाग थोड़ा सा पागल सा कर दिया था। तो मैंने वही है ये बहुत प्रिटी है। तो लाजन दिखता प्रिटी तो है बट तुम नहीं बोलोगे। इनका बट क्यों लगता है दिल आ गया। नहीं दिल नहीं पर इम्प्रेस जो भी आता है एकदम क्लियर टू कट बोलता है। तो मुशाना बोलता है तो क्या करना है वह देखते हैं। सेक्रेटरी सब कंडीशन के लिए मतलब काम समझा देना और देखो सेक्रेटरी का काम कर देना। वो तो आपने ये सब करा क्यों, वो तो फेयर और गेम लगे। वैसे सेक्रेटरी लांजन ने लीडरशिप का मतलब था प्लान में, पर सेक्रेटरी बाद में करा क्योंकि विंग ने कहा था तो उन्होंने सोचा कि थैंक यू या सॉरी बोलेगा समान टाइम नहीं बोला, पर उसमें उन्होंने और उसे एटीट्यूड दिखाया था। लाला ने कहा ठीक है, तो इससे परेशान करने के लिए तो लाया। स्टोरी का नाम अभी नहीं सोचा है, जब तक अपलोड होगा तो आप सबको पता ही चल जाएगा। तो बोलता है लंदन इसे परेशान मुझे बहुत कर रहा था। अब देखिए इसे मतलब मैं इसे कैसे सबक सिखाता हूँ कि ये चाइल्डिश बिहेव है, इसे बहुत महंगा मतलब पड़ेगा। उन्हें टैक्सी ड्राइवर सिखाते हैं उनका नहीं फ़ोन है तो उसे लगा कि उसके पास है, बट गलती से पिंक लेके गया था तो इसीलिए। तो वो यूँ कहते लादन तो तुम हो क्या चीज़ सोचता है। और फिर वो सीन कट होके अगले सीन शिफ्ट पे होता है जहाँ पिंक पढ़ रहा होता है पढ़ाई ख़त्म हो रहा था। तो उसका ग्रेजुएशन का डे करीब आ जाता है। तो वो ग्रेजुएशन का डे करीब आ रहा होता है। तभी एक हफ्ते बाद सीन शिफ्ट होकर दिखाते हैं कि प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हारे ये जो शिव है हम तुम्हें भेज रहे हैं। और मैंने जो पंचमी बताया था कि वो सरप्राइज मतलब लांसर का सेक्रेटरी जो बनना है मतलब जो बॉस सेक्रेटरी का बनना है वहाँ वो रिज़ल्ट वहीं अनाउंस करेंगे। तो अभी उनकी गाड़ी आई है तो तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, तुम मतलब आधे दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, तुम देखे ऑफिस और फिर
अपना एक्सपीरियंस लिखना और सरप्राइज़ कैसा लगा ये भी बताना। प्रिंसिपल बहुत नाइस पोलाइट होते हैं, जैसे और कॉलेजेस की तरह नहीं, तो इसलिए वो बहुत अच्छे जानते हैं। तभी नहीं बोलता ये क्या कर, तुम पागल है, ये प्रिंसिपल की तरह लगता ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि चल बोलते हैं तो लगता है कि वो हो रहा जा रहा है उनका। सब बहुत अच्छा, ऐसा तो मजाक नहीं होगा उनका। अच्छा ठीक है। तो शी शूट होता है ऑफिस पे। जब पे आते हैं तो वो शानू काम समझा रहा होता है, मतलब वो स्टूडेंट को कि इंटर्नशिप क्या है पहले मतलब ऑब्जर्व कर लो और फिर मैं सबका बना के काम बताता हूँ। और वो जो सेक्रेटरी बनने को वो एग्ज़ाम दिया था, आप सबको नहीं पता, उसमें क्वालिफाइड विंग ही करा है। विंग क्या था, बट मुझे नहीं करना, मैं इंटर्नशिप के लिए आया था। बट मुशानी को पता है। अब हमारे बॉस से बात कर सकते हैं। और सेक्रेटरी का काम ये फाइल रहा, अब ये समझिए। और 1 वीक के बाद अब आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 वीक के बाद। तो वो मतलब काम जाता है, तो मतलब आधी दिन ख़त्म होंगे, जब लंच टाइम होता है तभी लांजन एक मतलब मीटिंग ख़त्म करके आता है और बोलता है कि तो तुम सेक्रेटरी हो, उनका तुम्हारा बनने का है करना है, उनका तुम मुझे कुछ देना चाहते हो। मैं तुम्हें क्या कुछ देना चाहता, वो मेरा फ़ोन और मेरा बैग। ओह नहीं, मैंने नहीं लिया था। उनका था तुमने जानबूझ के करा मुझे परेशान करने का, देखो मैं तुम्हें परेशान करता। वैसे लंदन कोई नीड्स नहीं था फ़ोन करना, दूसरा ले लिया था, बट फिर भी भूषण बोलता है ये तो बहुत देखी होना चाहिए। तभी लांजान बोलता है ठीक है, तुम मेरे सेक्रेटरी से कल पूछ सकते हो और ये फाइल अच्छे से पढ़ना और फिर साइन करना। इनका पर साइन क्यों करना है, इनका कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कंपनी की जो उसे फुलफ़िल करनी होती है, तो इसीलिए साइन करना वो है। और तुम मुझे बॉस बुलाओगे ऐसे, ठीक है ना। हे यू, हे तुम, ये हे पागल लड़के, हे बंदर, ऐसे कुछ कह के नहीं बुलाओगे, वरना क्या ये कहा हमारी साइड से डिटेक्ट हो जाएगा। और 15 वो रॉ है, मतलब 15 है, आप जरूर लगा सकते हैं। 15 वो है, 15 सरली है, तो सोचो डिटेक्ट हो जाएगा। तो क्योंकि गोल्ड डिगर तो नहीं है, पर थोड़ा सा तो गोल्ड डिगर ठीक है। बस आई एम गेटिंग सो हैप्पी, ठीक है। तो वो चला जाता, वो जिम कट होके 1 वीक के बाद दिखाया जाता है, जहाँ इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं और वो काम समझाते। कभी लालन परेशान करता है कि भी कॉफ़ी नहीं आई, ठंडी हो गई, गरम लाओ, ये बहुत गर्म हो गई, शुगर ज़्यादा हो गई, ये हो गया, परेशान करता है। और विंग भी कुछ मीटिंग के लिए में गड़बड़ कर देता है, तो लालन उसे मतलब संभाल लेता है। तब ऐसे ही नोक झोंक परेशान जो क्रिएट करता है वो करता है, तो विंग मतलब थोड़ा सा अच्छे से और बहुत पोलाइटली बात करने लगता है। तभी लांजन एक मतलब मीटिंग पे जाना होता है, तो भी विंग कहता है तो तुम मेरा सामान दोगे या नहीं। कैसे सामान, पहले तुम सॉरी बोलो, तुमने उस दिन मेरा टाइम वेस्ट करा। उनका हाँ मैं क्यों, उनका ठीक है। तभी गाड़ी से थोड़ा सा मतलब झटका सा लगता है, तभी वो कहता है मुझे का वो बहुत सॉरी, वो सामने मतलब वहाँ से कोई आ रहा था इसलिए मेरे को लगी था। नहीं, पर विंग का वो जो सर है ना, मतलब थोड़ा शीशे में लग गया था, मैंने हाथ रख लिया, पर आगे सीट पे लग गया था। जहाँ गाड़ी में बैठ के लांजन और विंग बहस कर रहे थे कि मतलब मैंने तुम्हारा सामान नहीं उठाया, मुझे नहीं पता कि कहाँ है। और
विंग यूँ कह रहा था कि मतलब सॉरी बोले, तो ये रंजन कह रहा था गलती तो तुमने करी ना कि किसी और का सामान उठा लेंगे, तुम भूल गए थे, देन तुमने ही उठाया, तुम्हें कैसे पता किसमें? मैं भूल गया था, तो इसका मतलब तुमने देखा? हाँ मैंने देखा था, वो टैक्सी में देखा। तुम झूठ बोले, मैंने टैक्सी का मतलब लोकेशन, जब मैंने उसे बुक करा था तो मैंने उसका वो नंबर है, मैंने उसका लोकेशन चेक करके वहाँ मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा था कि कोई बैग चेक करी थी कि वहाँ नहीं है। तो तुम बताओ, तो विंग इसका क्या जवाब देगा हम अगले पार्ट में जानेंगे।